हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। इसके रिजल्ट्स आए आज और नतीजे के बाद भी कोई तेज़ी नहीं आई है। तकरीबन यहाँ पर 2.5 से 3% की गिरावट ही हमें देखने को मिली है, जबकि पिछले एक महीने में हालांकि ग्राफ अच्छा रहा था। अगर आप देखो तो रिजल्ट से पहले ये भाग चुका था, तकरीबन 12.5% की तेज़ी हमें विप्रो में देखी। और इतना ही नहीं, IT कंपनियों में हम तेज़ी पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं। जहां विप्रो में अच्छी तेज़ी थी, उसी तरीके से इन्फोसिस का भी एक महीने में 18% की रफ्तार है और अभी भी तेज़ी है। SCL टेक में भी तकरीबन 10% की तेज़ी और लगातार एक महीने में ये भी भागता हुआ नजर आया। लेकिन स्पेसिफिकली वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में कि भाई साहब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, जो एस्टिमेट था वो क्या था और यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 555 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहे हैं और एक महीने में अभी भी 12 से 12.5% की तेज़ी है। एक साल में अगर आप देखोगे तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। 33% की रफ्तार, देखो एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा भी था ये, और दोबारा एक बड़ी उससे बड़ी वाली तेज़ी आई है। तो शायद थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर बनेंगे। और देखो, जब भी रिजल्ट्स इनके आए हैं, नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स के बारे में देखें तो इस बार के जो नंबर्स आए, देखिए ये जो नंबर्स है वो मिलियंस में है, ठीक है, ना ही लाख में है ना ही करोड़ में है। तो इस बार जो इनकी इनकम हुई है वो 21,945 करोड़ के आसपास की है, जो कि कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इसकी जो इनकम थी वो 22,195 करोड़ की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में ये इनकम 22,825 करोड़ की थी। तो देखा जाए तो इनकी जो इनकम हुई है इस बार, इनका जो रेवेन्यू कह लो वो काफ़ी कम है पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो नंबर्स उतने भी अच्छे यहाँ पर नहीं हैं इनकम वाइज अगर हम देखें तो। वरना प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इनका इस बार हुआ है तकरीबन 3,036 करोड़ का, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2,860 करोड़ का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,885 करोड़ का था। तो इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इनके रेवेन्यू में गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले भी, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। तो सीधी सी बात है कि मार्जिन इनके इम्प्रूव होते नजर आए हैं। और नतीजे के बाद जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो भी यहाँ पर आई है। हालांकि जो एस्टिमेट था उसको बीट करा है प्रॉफिट वाइज। देखिए, मनी कंट्रोल का जो पोल था उसके अकॉर्डिंग विप्रो का जो नेट प्रॉफिट था वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2,955 करोड़ के आसपास का। तो ये उससे भी अच्छा आया है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो 22,230 करोड़ के आसपास का था, लेकिन वो नहीं आया। तो देखा जाए तो जो एस्टिमेट था वैसे रिजल्ट्स, एस्टिमेट से भी अच्छे रिजल्ट्स प्रॉफिट वाइज आए हैं, लेकिन रेवेन्यू वाइज यहाँ पर वो देखने को नहीं मिले हैं। और जहाँ तक कंपनी के बारे में देखें तो जो कंपनी के CEO है उनका कहना है कि वी हैव रिकॉर्डेड अनदर क्वार्टर ऑफ टोटल लार्ज डील बुकिंग्स ओवर $1 बिलियन विथ our largest win in the recent year. Our top account continued to grow and accompanied by the growth in America 1 SMU, BFSI and consumer sector. तो देखा जाए तो उनका कहना है कि हाँ, एक बड़ा ऑर्डर हमको मिला ज़रूर है और आगे भी एक बड़ी ऑर्डर्स बुक हमारे यहाँ पर लाइंड अप ज़रूर है। हमारे मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसा उनका स्टेटमेंट ज़रूर आया है यहाँ पर। और जहाँ तक विप्रो में वॉल्यूम्स देखो तो आज बड़ी क्वांटिटी में है, 1,32,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 740 रुपये के आसपास का था, और जो इसका मार्केट कैप है वो 2,90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो अच्छी बात है, ये बढ़ रहा है इनका मार्केट कैप। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, तो 50% लोग कह रहे खरीदो, 50% लोग कह रहे बेचो। देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगेन मैं कहूँगा कि मुझे विप्रो ख़राब नहीं लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे अभी भी लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि जब भी इसने बड़ी तेज़ी दिखाई है बाद में गिरावट के साथ ही कंसोलिडेट भी करा हुआ है। और जहाँ तक इनके डिविडेंड वगैरह की बात है तो देखो, कोई अच्छा तो नहीं पे करता है ये। इस साल इसने 1 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे करा है। इवन पिछले साल भी 1 रुपये का ही पे करा था। लेकिन कंपनी में जो पैसा बनता है वो बोनस के थ्रू ज़्यादा बनता है। 2019 में इसने बोनस पे करा था 17, 10, 5, 4, तो कई बार ये बोनस पे कर चुका है। इवन अगर आप देखो तो ये स्प्लिट भी हो चुका है, ठीक है। 2 के 10 बन चुके हैं, 10 का 100 भी बन चुका है। तो एक्चुअली में अगर आप देखो तो देखने में आपको विप्रो का शेयर कम लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में कई बार ये मल्टीप्लाई हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो शायद ये लाखों रुपए का एक शेयर होता, ठीक है। वैसे ही इनकी हाल वैसा है ये। तो देखा जाए तो कई बार मल्टीप्लाई होने की वजह से आपको ये सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो
काफ़ी हाई प्राइस कह सकते हो, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँगा कि कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी इसका ख़राब नहीं लगता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अभी भी मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है पिछले कुछ टाइम में, तो एक बड़े करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी है वो 27 का है, सस्ता है सेक्टर पी 34 के मुकाबले, तो सस्ता तो है अभी भी। और 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इनके नंबर्स अगर आप देखते हो, फिनेंशियल देखते हो, तो इनके जो रेवेन्यू है वो 23,000 करोड़ के आसपास है थे जून में, बाद में सितंबर में 23 रहे, बाद में दिसंबर में मतलब और रिड्यूस हुआ, और मार्च में भी देखा जाए तो कोई खास नहीं था, और इस बार जून के जो नंबर्स आए वो भी अगेन कोई खास नंबर नहीं है। इनके रेवेन्यू काफ़ी कम है यहाँ पर। हालांकि प्रॉफिट तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास का दिखाया ज़रूर है, जो कि उम्मीद करता हूँ कि भैया और अच्छे प्रॉफिट फ्यूचर में हो, इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आए। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 72.82% की है, और पहले प्रमोटर की होल्डिंग 72.89 थी, मतलब हल्की सी बिकवाली हुई है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड की 3.53% की होल्डिंग थोड़ी सी घट के 3.50% पर आई है। डोमेस्टिक की 74% की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ के 4.75 पर है, तो कोई उतना बड़ा चेंजेस यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर देखो तो 4.38% की है, अदर पार्टीज़ के पास 5.11% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी अच्छा है प्रमोटर का, उसमें कोई शक की बात नहीं है। काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर का, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर अभी भी इंस्टीट्यूशंस है। रिटेल के पास कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी अभी भी नहीं है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ विप्रो को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, शानदार कंपनी मैं कहूँगा इसको। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर जो पैसा बनता है वो डिविडेंड के थ्रू, सॉरी बोनस के थ्रू ज़्यादा बनता है। कई बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और अभी भी अगर अब इसका 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने दिखाई दी कोविड के टाइम पर, भाई साहब शानदार तेज़ी थी ये। बाद में एक बड़ी गिरावट आई, लगातार कंसोलिडेट किया, फिर वापस से अब तेज़ी की तरफ ज़्यादा नज़र आया है। लेकिन देखो बीच बीच में इसने पिरामिड्स भी बनाए हैं, एक तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी यहाँ पर आई थी, बेहतरीन तेज़ी थी ये, वापस से गिरावट आई, दोबारा तेज़ी है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे। और मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म का आउटलुक लेकर यहाँ पर चल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मैं इतना कहूँगा कि गिरावट में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अगेन हर 10% के डिक्लाइन पर, ना कि 2-3 रुपये गिरे या फिर 1-2% गिरे और आप यहाँ पर एवरेज करने लग जाओ। लॉन्ग टर्म का आउटलुक रखिए, और 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के जो मौके हैं वो ढूंढने चाहिए। सिर्फ वो विप्रो में ही नहीं, इन्फोसिस और एचसीएल में भी मेरी सेम कमेंट्री रहेगी कि हर 10% के डिक्लाइन पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐड करने के मौके जो है वो आपको ढूंढने चाहिए यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।